अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन इला गैरिन निहाया। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई यक़ीदत व मोहब्बत के साथ सारी कायनात के मरकज़ यक़ीदत हम गरीबों के मोनिस व गमख्वार हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन की बारगाह बेकस पनाह में सलातो सलाम का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश फरमाएँ और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना क़रीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर आप तमामी हजरात ने बड़े उम्दा तकरीरें भी आपने समात फरमाई और बेहतरीन नात ख़्वां ने आपके सामने नाते रसूल मकबूल पेश फरमाया। करम फरमा वस्ताजुल असातिज़ा मेरे मुरब्बी करम फरमा हज़रत हाफिज़ कारी मोहब्बत साहिब कादरी तशरीफ़ फरमा है और साथ ही साथ वस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज नूरुल हुदा मिसबाही साहब तशरीफ़ फरमा। इंशाअल्लाह मेरे बाद आप हज़रात के सामने वो रूबरू होंगे और उनसे आप बेहतर अंदाज में ख़िताब समात फरमाएंगे। तो मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं बल्कि चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि इसलिए ये प्रोग्राम हमारा है और हम ही को कामयाब करना है कि नहीं करना है कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है और बंजर जमीन हो तो बरसात से क्या होता है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बंजर जमीन हो तो बरसात से क्या होता है। और है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत पाक की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू कि रसूल पाक तुम्हें जो दें वो ले लो और जिससे मना फरमाए उससे बाज आ जाओ। आइए जरा देखें सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। जरा आप देखें आगे इरशाद फरमाते हैं कि जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियों, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियों, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। और मक्ते का शेर आप इरशाद फरमाते हैं कि आप कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा, आप कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा, मुश्ताक तबे लज्जते सोजे जिगर की है, मुश्ताक तबे लज्जते सोजे जिगर की है। आइए इसी आयत पाक के सिलसिले में मैं चंद मिनट आपके सामने कुछ उन्वान बनाता हूँ। जरा आप देखें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है और कुरान मजीद की आयत पाक है कि रसूल पाक तुम्हें जो दें वो ले लो और जिससे मना फरमाए उससे बाज आ जाओ। ये आयत पाक जो है आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अख्तियार पर दलालत करती है। ये आयत पाक जो है सरवरे अंबिया के ताकत व कुव्वत पर दलालत करती है। ये आयत पाक जो है नबियों के नबी रसूलों के रसूल के ताकत व कुव्वत पर अमल करती है। जरा आप देखें आइए मैं हदीस पाक की रोशनी में बयान करता
कहता चलूं, मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फिल मोजेज़ात की हदीस पाक है। अन इब्ने उमरा काला कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी सफर फअक़बला अराबियुन फलम्मा दना काला लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु काला व मन यशहदु अला मा तक़ूल काला हाज़िही सलमतु फदाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व हुवा बिशातिल मवादी फअक़बलत तखज़्ज़ुल अर्दा बैना क़ामत यदैहि फशहदहा सलासन फशहदत सलासन अन्नहु कमा क़ाल। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस से पाक के रावी हैं। आप बयान फरमाते हैं कि एक सफर में हम सब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हैं। एक आराबी आता है, आराबी उसे कहा जाता है जो बुद्धू होता है, जो देहात का रहने वाला होता है, वो आका के करीब आता है। जब आका के करीब होता है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे इस्लाम की तबलीग फरमाते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे खुदाए वहदहु ला शरीक की वहदानियत की तरफ बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस बात की गवाही दो कि मैं अल्लाह का रसूल और उसका बंदा हूँ। अगर परस्तिश करनी है तो परवरदिगार की करो, अगर इबादत करनी है तो रब्बे जुल जलाल की करो। उसने कहा इस बात पर आपके अलावा और कौन गवाही देगा? तो आका फरमाते हैं हाज़िही सलमत हो, ये बबूल का दरख्त भी इस बात की गवाही देगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं उसका बंदा हूँ। जरा आप देखें, रावी हदीस बयान फरमाते हैं वह हुआ बेशातिल मवादी है कि एक तरफ आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और वादी के दूसरे किनारे वो बबूल का दरख्त जो है खड़ा हुआ है। अब आका की मर्जी पाता है, जब आका की उंगली का इशारा पाता है तो आज रावी हदीस बयान फरमाते हैं कि वो बबूल का दरख्त जो है अपनी जड़ों को समेटता, अपनी जड़ों को उखाड़ता हुआ, अपनी टहनियों को समेटता हुआ आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है। फशहदा सलासन फशहदा सलासन अन्नहु कमा क़ाल सुम्मा रजअत इला मंबतिहा। रावी हदीस फरमाते हैं 3 मर्तबा इस बात की गवाही देता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं, आप उसके आखिरी नबी हैं। फिर जब आपकी मर्जी पाता है सुम्मा रजअत इला मंबतिहा तो अपने मुकाम की तरफ पलट जाता है। जब इस हदीस पाक पर सरकार आला हजरत इमाम इश्को मोहब्बत की नजर पड़ती है तो इसके नबी में झूम कर इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रसा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्का आका कहूँ तुझे। वो शान है आकाए करीम का, वो शान है आकाए करीम की। जरा आप देखें, ये तो एक हदीस से पाक है। अगर आप जो है हदीसों का मुताला करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह यह हो जाएगी कि ऐसी सैकड़ों हदीसें जो है कुतुबे अहादीस में वारिद हैं जो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताकत और कुव्वत पर दलालत करती हैं, जो आपके ताकत पर दलालत करती हैं, जो आपके अख्तियार पर दलालत करती हैं। जरा आप देखें, अब और आगे बढ़ते हैं। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम सफीउल्लाह को जो है दुनिया में मबऊस फरमाया, लेकिन नबूवत अता फरमाई मेरे नबी के सदके में। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया, लेकिन नबूवत दी मेरे नबी के सदके में। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अपनी जो है खलीलियत से सरफराज फरमाया, लेकिन नबूवत दी मेरे नबी के सदके में। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को ज़बीहत से सरफराज फरमाया, लेकिन जो है नबूवत दी मेरे नबी के सदके में। जरा आप देखें, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रूहुल्लाह का लक़ब मिला तो मेरे नबी के सदके में मिला। ये सारे नबी जो आए हैं, ये सारे अंबिया जो आए हैं, 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया इकराम जो है इस खाकदान आलम पे जो तशरीफ लाए हैं, ये सब के सब अपना कलमा सारे जमाने को पढ़ाते आए हैं, लेकिन खुद जो है नबी पाक का कलमा पढ़ते हुए तशरीफ लाए हैं। नबी पाक का ये खुद कलमा पढ़ते हुए आए हैं।
तो नबी पाक का जरा आप देखें, हजरत आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब परवरदिगार आलम ने खताए इस्तिहादी की बुनियाद पर जब आपको जन्नत से निकाला गया, जन्नत से जमीन पर मबऊस किया गया, तो जरा आप देखें आपके साथ जो है हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी तशरीफ फरमा है। आपको जब दुनिया की सरजमीन पर उतारा जाता है, उतारने के बाद रिवायतों में मिलता है कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई साल तक आप रोते रहे, परवरदिगार की बारगाह में गिरिया वजारी करते रहे, परवरदिगार आलम मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मैं तेरी बारगाह में इस्तगफार करता हूँ, परवरदिगार आलम मेरी खता को माफ कर दिया जाए, मेरी खता को माफ कर दिया जाए। जरा आप देखें, आप इस कदर रोते हैं, इस कदर रोते हैं कि रावी बयान फरमाते हैं, तारीख लिखने वालों ने लिखा है, मोरखीन बयान फरमाते हैं कि इस कदर रोते हैं कि आपके रोने की आवाज को सुन करके चरिंदो परिंद जो है वो हैरान परेशान हो जाते हैं। जरा आप देखें, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीबन 40 साल तक आप जो है अल्लाह की बारगाह में गिरिया वजारी फरमा रहे हैं, आप जो है तौबा व इस्तगफार फरमा रहे हैं। लेकिन देखें, एक दिन हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्याल आता है कि जब परवरदिगार आलम ने मुझे जन्नत में रखा था, जन्नत नशी बना करके रखा था, जब मेरा ठिकाना जन्नत था, तो मैंने जन्नत में देखा था कि जन्नत के दरख्तों पर अगर किसी का नाम है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जन्नत के पत्तों पर अगर किसी का नाम है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जन्नत के महल्लात पर अगर किसी का नाम है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, अगर अर्शो कुर्सी पर किसी का नाम है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो हजरत आदम सफीउल्लाह होकर के जब परवरदिगार की बारगाह में तौबा फरमाते हैं, इस्तगफार फरमाते हैं, तो दुआ फरमाते हैं, परवरदिगार आलम मैंने जिसके नाम को जन्नत के दरख्त के पत्तों पर देखा है, अर्श आज़म पर देखा है, लौह कलम पर देखा है, उसी के सदक़े में परवरदिगार आलम मेरी तौबा को कबूल फरमा ले, मेरे इस्तगफार को कबूल फरमा ले। वो शान है अकाए करीम की, वो ताकत व कुव्वत परवरदिगार ने आपको अता फरमाया है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा आप देखें, मेरे पास वक्त की किल्लत दामनगीर है, चूंकि प्रोग्राम अपना है और हमारे करम फरमा असातिज़ा जिनके खून और पसीने से, जिनकी मेहनत से हम आज इस काबिल बने हैं कि हम आपके दरमियान जो है कुछ लब कुशाई कर सकें, कुछ बोल सकें, तो आज वो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। इसलिए ज़्यादा हमें वक्त लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना वक्त जो है अपने उलमा और अपने असातिज़ा के लिए सर्फ करता हूँ। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने मुझसे पेशतर हजरत हाफिज़ कारी सद्दाम हुसैन नज़ामी साहब से बेहतर अंदाज में इस्लाह मुआशरा, करबो बला के मैदान, इल्म व अमल, तक़वा और तहारत पर बड़ी बेहतर अंदाज में आपने खिताब समात फरमाई। चूँकि मेरा मामूल है कि मैं अपने मौजू से कभी भटकता नहीं हूँ। जो आयत पाक में तिलावत करता हूँ, चाहे मुझे 1 घंटा बोलना रहे, चाहे मुझे 10 मिनट बोलना रहे, मैं अपने मौजू ही के तहत बोलता हूँ। आइए एक हदीस पाक जो है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वकील साहब किबला तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह आप जो है मेरे बाद उनके खिताब को समात फरमाएंगे। उनके चेहरे की आप ज़ियारत फरमाएं और सवाब दारैन से माला माल हो। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं सिर्फ एक हदीस पाक पढ़ता हूँ, क्योंकि ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। सिर्फ एक हदीस पाक मुहिब्बे अहले बैत में अकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वमन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदन।
और आगे इरशाद फरमाते हैं वमन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारन लिल मलाइकतिर रहमान। यानी आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी आल की मोहब्बत में मरता है तो परवरदिगार आलम उसे शहीद का मर्तबा शहीद का मर्तबा अता फरमाता। आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे आल यानी मोहब्बत अहले बैत में मरता है तो परवरदिगार आलम उसकी कब्र को मलाइका मुकर्रबीन के लिए मज़ार मुबारक बना देता है। तो आप अपने ईमान और अमल के साथ, अपनी नमाजों के साथ, अपने अमाल के साथ, अपने रोज़े, अपने ज़कात और अपने हज के साथ साथ अपने ईमान की सलामती अगर चाहते हैं तो आले रसूल से मोहब्बत करें, अहले बैत से मोहब्बत करें, हज़रत हसन से मोहब्बत फरमाएं, हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत फरमाएं, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मोहब्बत फरमाएं, हजरत फातिमा से मोहब्बत फरमाएं और कौनैन के दूल्हा नबियों के नबी सरदार अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत फरमाएं। यकीनन अगर आप इनसे मोहब्बत फरमाते हैं, इनसे उल्फत रखते हैं, इनसे लगाव रखते हैं तो आपकी नमाजें जो है खुदा की बारगाह में कबूल होंगी, आपके रोजे जो है वो खुदा की बारगाह में कबूल होंगे। यकीनन जब आप इनकी मोहब्बत में तड़पते हुए ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए जाते हैं और ये सदा लगाते हुए जाते हैं, ये सदा लगाते हुए जाते हैं, या रसूल अल्लाह हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। तो अगर आप ये लौ लगा करके जाते हैं, मोहब्बत करते हुए जाते हैं तो यकीनन आप जमाने में भी कामयाब रहेंगे और परवरदिगार आलम आपको आखिरत में भी कामयाब व कामरान अता फरमाएगा और आकाए करीम की शफात आपको नसीब फरमाएगी। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम मैंने जो कुछ बयान फरमाया है, मेरे बयानात करने में किसी किस्म की सहवन या खतान अगर कुछ लग़ज़िशें हुई हों, कोई गलतियां हुई हों तो उलमाए कराम को गवाह मान करके मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।